जिस समय रामचरितमानस में अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ, आप कहेंगे अर्थ धर्म काम मोक्ष कहाँ बटा है? अयोध्या की धरती पर बंटवारा हुआ, और अयोध्या की धरती पर जब बंटवारा हुआ तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। क्या बोले? चार का बंटवारा हुआ। और जिस समय प्यारे भरद्वाज मुनि के आश्रम में हमारे राम जी पहुंचे, राम जी ने कहा गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा कि राम तुम्हारे वन में आने का कारण क्या है? बोले गुरुदेव हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। बोले अर्थ? तो बोले अर्थ किसको मिला है? ईमानदारी से बताओ अर्थ किसको मिला है? आप विचार करना प्यारे। बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका। भैया भरत को अयोध्या का अर्थ मिल गया, अयोध्या की संपत्ति मिली। बोले फिर धर्म किसको मिला है? काम किसको मिला? मैं एक पंक्ति आपके सामने रखूंगा, जरा गहन इस पर चिंतन करना थोड़ी देर के लिए। बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई, क्या लिखा? बोले सो सुन तीर से गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। यहाँ आपको देखना है राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? तो याद रखना दशरथ के जीवन में काम प्रताप नहीं है, दशरथ के जीवन में तो राम प्रताप है प्यारी। यदि काम होता तो क्या ब्रह्म को आज गोद में दशरथ पा लेते? दशरथ के जीवन में काम प्रताप नहीं है। और जो लोग राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं प्यारे, हमारी बात को कान खोलकर सुनना। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बोले भयो नावे हुनियारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। राजा दशरथ जैसा इस धरती पर न तो हुआ है न आगे होगा, याद रखना प्यारे। इसलिए राजा दशरथ के बारे में टीका टिप्पणी करना, हम भगवान के अपराधी बन जाते हैं। इसलिए राजा दशरथ पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। क्या लिखा? बोले सो सुनती रे से अरे गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। देखो क्या देखो? गोस्वामी जी ने कहा हमें नहीं देखना, तुम देखो, और ना समझ में आए तो चश्मा लगा के देखना। क्या देखना? बोले देखो, केवल चौपाई पढ़कर निकल जाना, पन्ने पलट लेना, इससे अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। क्या है? बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं है। क्या लिखा? बोले अर्थ भैया भरत को मिला, हमारे धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। क्यों? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, बोले धर्म धुरंधर गुणो निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणो ध्यानी, धर्म धुरंधर गुणो निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय सुधि सारंग पानी, आज मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे, राजा दशरथ के जीवन में क्या है? स्पष्ट लिखा है, अरे धर्म धुरंधर अरे गुणो निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। तो यहाँ राम प्रताप है, जिसके अंतःकरण में सारंग पानी की भक्ति हो प्यारे, उसके जीवन में काम तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ काम किसे कहते हैं? अर्थ का अनर्थ मत करना। काम कहते हैं कामनाओं को, काम कहते हैं कामनाओं को,
और जब तक व्यक्ति के जीवन में जितनी कामना होती है वो व्यक्ति उतना कामी होता है। ध्यान देना, इसलिए धर्म दशरथ को मिला और बोले काम कहाँ चला गया? काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। क्यों? क्योंकि कामना कैकेयी की थी। प्रमाण क्या है? सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देव एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगे कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तपस्वी सुविशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कामना किसके जीवन में है? कैकेयी के जीवन में है। इसलिए काम कैकेयी के खाते में चला गया। प्यारे राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया। बंटवारे में क्या मिला? अर्थ भैया भरत को मिला है, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है, काम माता कैकेयी को मिला है, फिर मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। याद रखना प्यारे, श्रीमद् भागवत का मोक्ष क्या है? बोले मरकर मोक्ष प्रदान होता है। जो भागवत को श्रवण करता है, मरने के बाद वैकुंठ से विमान आता है, उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे, का सिद्धांत कहता है मानस का मोक्ष क्या है? मरने के बाद मोक्ष नहीं प्यारे, जीते जी यदि प्राणी को संत का दर्शन हो जाता है उसी समय उसको रामचरितमानस का मोक्ष है। प्यारी राम जी ने क्या कहा? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन और सबई भांति हित मोर। इसलिए प्यारे मोक्ष किसको मिला है? बोले मोक्ष तो इस राम को मिला है, क्योंकि वन में राम को मुनियों का दर्शन हो रहा है। प्यारी जीते जी संत का दर्शन हो जाना ये आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए संत का दर्शन और संत का संग मिल जाना प्यारे आपके जीवन में प्रथम भक्ति कही जाती है।